Now let's start with a simple question. Have you ever noticed that in winters आप ज़्यादा टायर्ड फील करते हो, आपका मूड जो है वो थोड़ा सा लो रहता है और आप जनरली कम एनर्जेटिक फील करते हो? आप में से कई लोग बोलेंगे हाँ ऑब्वियसली ये तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। अब सेकंड क्वेश्चन, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि उसी टाइम पे आपका रोमांटिक या सेक्सुअल इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम हो जाता है? और अगर हुआ है तो यूजुअली आपका नेक्स्ट थॉट होता है इज दिस नॉर्मल? क्या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? बिकॉज लेट्स एक्सेप्ट इट, लिबिडो इज नॉट समथिंग पीपल ओपनली टॉक अबाउट। तो जब आपके लिबिडो में कोई भी चेंज आता है तो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ बॉडी में गड़बड़ है, लेकिन सच ये है कि विंटर्स में लिबिडो का लो होना काफी कॉमन है और इसके पीछे सॉलिड बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं। और आज के एपिसोड में हम एग्जैक्टली वही एक्सप्लेन करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में, बिना ऑकवर्ड हुए। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंशिका और स्वागत है आपका फिट तक पर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि फिट तक से जुड़ी सारी वीडियोस आपको तुरंत देखने को मिल जाए। तो आज के हमारे नॉट सो शाय वीडियो में हम 5 क्लियर सेगमेंट्स हैं जिन्हें हम आसान भाषा में समझेंगे। सेगमेंट 1, सबसे पहले हम समझेंगे लिबिडो एक्चुअली होता क्या है और क्यों ये हमेशा सेम नहीं रहता। सेगमेंट 2 में हम बात करेंगे विंटर और सनलाइट की, कैसे कम सनलाइट डायरेक्टली हमारे हार्मोन्स, मूड और एनर्जी को अफेक्ट करती है और उसका इम्पैक्ट लिबिडो पे क्यों पड़ता है। थर्ड सेगमेंट में हम कनेक्ट करेंगे मेंटल हेल्थ और लिबिडो को, विंटर ब्लूज क्या होते हैं और क्यों लो मूड का मतलब लो अट्रैक्शन नहीं होता। फोर्थ सेगमेंट में फोकस होगा स्लीप, रूटीन और एनर्जी लेवल्स पे, क्यों विंटर्स में थकान ज्यादा फील होती है और क्यों टायर्ड बॉडी डिजायर को प्रायोरिटी नहीं बनाती। और लास्ट में हम क्लियरली डिस्टिंग्विश करेंगे व्हाट्स नॉर्मल सीजनल चेंज और कब थोड़ा अटेंशन देने की जरूरत है। तो अगर विंटर्स में आपको लग रहा है कि आप डिफरेंट फील कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सेगमेंट 1 समझते हैं कि लिबिडो एक्चुअली होता क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर कर देती हूँ, लिबिडो कोई फिक्स चीज नहीं होती। लिबिडो का सिंपल मतलब है सेक्सुअल या रोमांटिक इंटरेस्ट का लेवल जो टाइम के साथ नेचुरली चेंज होता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लिबिडो सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं बनता, ये बॉडी और माइंड दोनों का कंबाइंड रिस्पॉन्स होता है और इस पे काफी फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। पहला हार्मोन्स। हार्मोन्स बॉडी के मैसेंजर्स होते हैं। जब हार्मोन्स बैलेंस होते हैं इंटरेस्ट स्टेबल रहता है, लेकिन ग्रोथ फेजेस, स्ट्रेस हार्मोन्स का इंक्रीज या सीजनल चेंजेस लिबिडो को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है स्लीप क्वालिटी। पुअर स्लीप का मतलब है बॉडी रिकवरी मोड में और जब बॉडी थकी होती है तो डिजायर ऑटोमेटिकली लो प्रायोरिटी बन जाता है। तीसरा है मेंटल हेल्थ। लिबिडो दिमाग से स्टार्ट होता है। अगर आप एंग्शियस, लो, डिस्ट्रैक्टेड या इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं तो इंटरेस्ट का कम होना भी एक्सपेक्टेड है। नाउ स्ट्रेस लेवल्स। हाई स्ट्रेस का मतलब है बॉडी का सर्वाइवल मोड ऑन होना और सर्वाइवल मोड में बॉडी डिजायर पे फोकस नहीं करती है। फिजिकल एनर्जी। लिबिडो एनर्जी मांगता है। अगर आप ऑलरेडी ड्रेन फील कर रहे हो तो नेचुरली इंटरेस्ट लो हो जाता है, इसीलिए लिबिडो का फ्लक्चुएट करना नॉर्मल है, दिन के हिसाब से, मंथ के हिसाब से और सीजन के हिसाब से भी। की पॉइंट ये है कि लिबिडो का चेंज होना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इस चेंज को समझने के बजाय खुद को जज करना शुरू कर देते हैं। दूसरे सेगमेंट की अब बात करते हैं। अब समझते हैं सनलाइट का हार्मोन्स और ब्रेन्स पे क्या अफेक्ट है और कैसे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे लिबिडो से। विंटर्स में सबसे बड़ा फैक्टर होता है रिड्यूस्ड सनलाइट, यानी कम नेचुरल लाइट एक्सपोजर। जब सनलाइट कम हो जाती है तो बॉडी और ब्रेन दोनों पे काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है सेरोटोनिन पर। सेरोटोनिन एक केमिकल है जो हमारे मूड, मोटिवेशन और ओवरऑल इमोशनल बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। कम सनलाइट से सेरोटोनिन लेवल्स नेचुरली ड्रॉप हो सकते हैं। तो जब हम कहते हैं कि सेरोटोनिन लेवल्स कम हो जाते हैं, इसका मतलब वो केमिकल जो हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं वो बॉडी में कम प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। सेरोटोनिन बेसिकली हमारे ब्रेन का एक फील गुड मैसेंजर है। ये डिसाइड करता है कि हम कैसा फील करते हैं, हमारी मोटिवेशन कितनी है और हम इमोशनली कितना स्टेबल है। और जब सेरोटोनिन लो होता है तो थोड़ा सा डाउन फील होता है, मोटिवेशन कम हो जाती है, एनर्जी और इंटरेस्ट इंक्लूडिंग लिबिडो भी रिड्यूस हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है विटामिन डी। सनलाइट के कांटेक्ट से बॉडी विटामिन डी बनाती है जो हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम के लिए एसेंशियल है। विटामिन डी का लो होना फैटीग, लो एनर्जी और इवन माइल्ड मूड स्विंग्स भी ला सकता है जो इनडायरेक्टली लिबिडो को अफेक्ट करता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, रिड्यूस सनलाइट का इफेक्ट हमारे सर्केडियम रिदम पे भी पड़ता है। सर्केडियम रिदम यानी बॉडी का इंटरनल क्लॉक। विंटर में दिन छोटे होते हैं, रात लंबी और बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि कब एक्टिव रहना है और कब रेस्ट करना है। ये स्लीप पैटर्न्स और एनर्जी लेवल्स को डिस्टर्ब करता है और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, एनर्जी और मेंटल स्टेट डायरेक्टली लिबिडो से कनेक्टेड है। इसलिए विंटर्स में लोग नेचुरली थोड़ा सा डल फील करते हैं, चीजों में कम एक्साइटमेंट फील करते हैं और लिबिडो भी इसी चेन का एक पार्ट है।
ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग और एबनॉर्मल अबाउट इट। हमारी जो बॉडी है वो सिंपल एनर्जी कंजर्व करने की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है और ब्रेन सिग्नल्स के थ्रू मूड और डिजायर को रेगुलेट कर रहे हैं। तो अगर आपने नोटिस किया कि विंटर में मूड डाउन या इंटरेस्ट कम लगता है, ये कंप्लीटली नॉर्मल है और इसके पीछे साइंस है, ना कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम। अब समझते हैं मूड एंड मेंटल हेल्थ कनेक्शन। लिबिडो सिर्फ फिजिकल नहीं होता, मेंटल स्टेट उसका मेजर ड्राइवर होता है। मतलब अगर दिमाग थका हुआ है, स्ट्रेस्ड है या लो एनर्जी मोड में है तो बॉडी ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट को कम कर देती है। विंटर्स में कई लोग माइल्ड सीजनल मूड चेंजेस या फिर पॉपुलरली विंटर ब्लूज एक्सपीरियंस करते हैं। ये डिप्रेशन नहीं होता, लेकिन बॉडी और ब्रेन दोनों पे सटल इफेक्ट्स डालते हैं। एनर्जी लो फील होती है, छोटी छोटी एक्टिविटीज भी थकावट ला सकती हैं। मोटिवेशन कम हो जाता है, यानी काम या हॉबीज में इंटरेस्ट कम लगने लगता है। सोशल इंटरेक्शन पे इंटरेस्ट कम हो जाता है। लोग ज़्यादा इंडोर रहते हैं, फ्रेंड्स और एक्टिविटीज से थोड़ा सा विड्रॉन फील करते हैं। और जब दिमाग ऑलरेडी लो एनर्जी मोड में होता है तो नेचुरली सेक्सुअल इंटरेस्ट भी डाउन हो जाता है। ये नॉर्मल है, इसमें कोई मिस्ट्री या वीकनेस नहीं है। ये ब्रेन केमिस्ट्री का इफेक्ट है, जिसमें लो सेरोटोनिन और डोपामिन का कॉम्बिनेशन होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये इस टाइम पे ब्रेन का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो भी स्लाइटली लेस एक्टिव हो जाता है। मतलब थिंग्स दैट नॉर्मली एक्साइट्स अस, जैसे हॉबी, सोशल टाइम और इवन रोमांटिक थॉट्स थोड़ा सा डल फील हो सकते हैं। इसलिए लिबिडो भी नेचुरली सीजन के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। शॉर्ट में देखा जाए तो विंटर में लो लिबिडो का एक मेजर रीजन है दिमाग का सटल एनर्जी सेविंग मोड, जो बॉडी और माइंड दोनों के सिग्नल से रेगुलेट होता है। ये टेम्परेरी है और जैसे ही सीजन्स चेंज होते हैं और सनलाइट वापस आती है, मूड, एनर्जी और इंटरेस्ट नेचुरली इंप्रूव हो जाते हैं। नाउ सेगमेंट 4, स्लीप एंड रूटीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज स्लीप एंड बिलीव इट और नॉट, स्लीप का लिबिडो से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। विंटर में काफी कॉमन होता है लेट उठना, लेट सोना, रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाना। दिन छोटे हैं, रात लंबी है और बॉडी का इंटरनल क्लॉक यानी सर्केडियन रिदम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी और ब्रेन को पता नहीं होता कि कब एक्टिव रहना है और कब रेस्ट करना है। अब पुअर स्लीप का डायरेक्ट इफेक्ट होता है हॉर्मोन्स पे। स्लीप डेप्रिवेशन से टेस्टोस्टेरोन एंड अदर सेक्स हार्मोन्स का लेवल टेम्परेरी रिड्यूस हो जाता है, जो लिबिडो को इफेक्ट करता है। मूड पे भी इसका असर दिखता है। थका हुआ दिमाग इजीली इरिटेट हो जाता है, फोकस कम होता है और मोटिवेशन भी लो हो जाती है। एनर्जी पे अगर बॉडी थकी हो तो नेचुरली सेक्सुअल डिजायर और इंटरेस्ट बैकसीट ले लेता है। रिसर्च भी क्लियरली बताती है कि स्लीप डेप्रिवेशन से लिबिडो रिड्यूस होता है रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर। नाउ सेगमेंट 5, लेट अस अंडरस्टैंड व्हेन यू हैव टू वरी। अब चलिए बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कब कंसर्न करना चाहिए। सबसे पहले ये क्लियर करना जरूरी है, मोस्ट केसेस में विंटर में लिबिडो का ड्रॉप होना नॉर्मल है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कम सनलाइट, थोड़ी लो एनर्जी, थोड़ा डिस्टर्बेड रूटीन और माइल्ड सीजनल मूड चेंजेस, ये सब नेचुरली इंटरेस्ट को टेम्परेरी रिड्यूस कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी या माइंड में कुछ खराब है और ना ही कोई परमानेंट प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ साइंस ऐसे होते हैं जिनके बेसिस पे अटेंशन देना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे लो मूड लॉन्ग टाइम तक रहना। अगर आप वीक्स या मंथ्स तक कंसिस्टेंटली सैड, इरिटेबल या डाउन फील कर रहे हो और चीज़ों में इंटरेस्ट कम लग रहा है, तो ये सिर्फ सीजनल फटीग या माइल्ड विंटर ब्लूज से ज़्यादा हो सकता है। एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो होना, बॉडी कंटिन्यूअसली ड्रेन फील कर रही हो, छोटी मोटी डेली एक्टिविटीज़ भी मुश्किल लगती हो और आपको लगता हो कि आप नॉर्मल लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ये साइन है कि बॉडी और माइंड को एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है। इंटरेस्ट सिर्फ लिबिडो में नहीं, हर चीज़ में कम हो जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं फील कर रहे हैं बल्कि हॉबीज़, फ्रेंड्स, स्टडीज़ और सोशल इंटरेक्शन में भी इंटरेस्ट आपका लो हो गया है, तो ये वार्निंग सिग्नल भी हो सकता है कि आपकी मेंटल हेल्थ या हार्मोनल बैलेंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में ट्रस्टेड एडल्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करना हेल्पफुल हो सकता है। वो आपको गाइड करेंगे, चाहे लाइफस्टाइल टिप्स के थ्रू या फर्दर चेकअप्स के लिए। रिमेंबर, अर्ली अटेंशन लेना बेटर होता है और इसमें कोई शेम या एम्बैरेसमेंट नहीं है। एक और पॉइंट याद रखिए, विंटर लिबिडो ड्रॉप यूजुअली टेम्परेरी होता है। जैसे ही सीजन चेंज होते हैं, सनलाइट और रूटीन वापस नॉर्मलाइज होते हैं, आपके एनर्जी, मूड और इंटरेस्ट नेचुरली इंप्रूव हो जाते हैं। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी बॉडी और माइंड को ऑब्जर्व करें और जरूरत पड़े तो हेल्प लें। अगर हम अपनी बॉडी के बारे में सिर्फ तब बात करेंगे जब कुछ गलत हो रहा हो, तो हम अपने नॉर्मल चेंजेस को भी प्रॉब्लम बना देते हैं, जैसे कि विंटर में लिबिडो का थोड़ा डाउन हो जाना। ये बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन अगर हम इसको समझे बिना जज करते हैं तो अननेसेसरी स्ट्रेस और गिल्ट भी क्रिएट हो सकता है। इसलिए ये कॉन्वर्सेशंस बहुत ज़रूरी हैं। हम ओपनली बात करके अपनी बॉडी, माइंड और सेक्सुअल वेलबींग के नेचुरल पैटर्न को समझ सकते हैं और अननेसेसरी एंग्जाइटी से बच सकते हैं। नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है और अंडरस्टैंडिंग से सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल टॉपिक्स कवर करेंगे। ये है फिर तक का नॉट सो शाय, जहां हम फैक्ट्स,
फीलिंग्स और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन को साथ लेकर आते हैं। यहाँ आपको जजमेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट मिलेगा। और याद रखिए, अपनी बॉडी और माइंड के चेंजेस को समझना जज करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सीजन, हर मूड और हर शिफ्ट का अपना रीज़न होता है और आपका एक्सपीरियंस वैलिड है। तो रिलैक्स, ऑब्जर्व और अपनी जर्नी को नेचुरली एंजॉय करें, क्योंकि सेक्सुअल वेलबींग और मेंटल हेल्थ दोनों का फाउंडेशन है सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि ऐसे और हेल्पफुल, ऑनेस्ट और साइंस बैक्ड वीडियोस, तो सब्सक्राइब करें फिट तक को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड मिस ना करें।